Fifth class, I am Madhvi, your SST teacher. Students, today we will do revision of chapter number 9. Page number is 60. Our first question is, write the names of the inventor of the following. Inventor कौन होते हैं? जिन्होंने खोज की होती है. तो जैसे देखो यहाँ पे लिखा है रेडियो की खोज किसने की है, आपको उसका नाम बताना है. टेलीफोन की खोज किसने की है, उसका नाम बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज टेलीग्राफ. हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीग्राफ? सैमुअल मॉर्स. जो सैमुअल मॉर्स थे उन्होंने टेलीग्राफ का इन्वेंशन किया था. ठीक है. नेक्स्ट इज टेलीफोन. टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. अब आप इसको याद कैसे करोगे कि टेलीफोन का जो आविष्कार था वो किसने किया था? फ़ोन में बेल बजती है ना, जब भी फ़ोन आता है तो बेल बजती है. तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही टेलीफोन का आविष्कार किया था. इनके पीछे भी बेल है और इसमें भी बेल बजती है. नेक्स्ट इज रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गुग्लियमो मार्कोनी ने किया था. ठीक है, किसने किया था? गुग्लियमो मार्कोनी ने. अब आप इसको याद कैसे करोगे? आपने देखा होगा रेडियो वगैरह में एडवर्टीजमेंट आती है, उसमें आपको रेसिपी बताई जाती है ना. कभी मैगी की रेसिपी आती है, कभी मैक्रोनी की रेसिपी आती है. तो रेडियो में रेसिपी बताई जाती है मैक्रोनी की, इसलिए गुग्लियमो मार्कोनी. ये आपको हिंट देगा, याद रहेगा, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप. अब देखो थर्ड इज टेलीविज़न. टेलीविज़न है जॉन लुई ब्रेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था. ठीक है. तो टेलीफोन और रेडियो तो अच्छे से क्लियर होंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होगी. टेलीग्राफ सैमुअल मॉर्स क्यों थे? क्योंकि आपको पता है कि टेलीग्राफ में एक मोर्स कोड होता है जिसके थ्रू टेलीग्राफ चलता है, इसलिए उसको इन्वेंट किसने किया था? सैमुअल मॉर्स. चलो थर्ड क्वेश्चन इज फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके थ्रू आपको ये जो ब्लैंक्स हैं उसे फिल करना है. फर्स्ट इज द टेलीग्राफिक मैसेजेस आर सेंड थ्रू. जितने भी टेलीग्राफिक मैसेजेस होते हैं, टेलीग्राफ के जो मैसेज होते हैं वो किसके थ्रू सेंड किए जाते हैं? मोर्स कोड के थ्रू. अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेलीग्राफ का इन्वेंशन सैमुअल मॉर्स ने किया था. उसमें एक मोर्स कोड होता है जिसके थ्रू मैसेज भेजे जाते हैं. डैश इज़ अ डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट रिटन और प्रिंटेड मैसेज. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज़ रिटन और प्रिंटेड मैसेज को निकालने के लिए किया जाता है. तो कौन सी है वो? फैक्स. थर्ड इज डैश इज़ अ सिस्टम ऑफ सेंडिंग मैसेजेस वाया कंप्यूटर. कंप्यूटर के थ्रू जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो कौन से सिस्टम के थ्रू होता है? ईमेल के थ्रू. आपने सुना होगा ना, मेरी ईमेल आईडी ये है, तेरी ईमेल आईडी क्या है, आप लोग बात करते होगे, है ना. तो ईमेल आईडी क्या होती है? जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से चैट करते हैं, मैसेजेस करते हैं. फोर्थ, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज टू एड्रेस द मासेस आर कॉल्ड मीन्स ऑफ डैश. ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें मैसेज एक बार में बहुत सारे इंसानों के पास जाएगा तो वो हमारा क्या होगा? मास कम्युनिकेशन. और अगर एक के ही पास जाता तो क्या होता? पर्सनल. फिफ्थ, मैन मेड कम्युनिकेशन डैश आर लॉन्च इनटू स्पेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. मैन मेड एक कम्युनिकेशन है जिसे क्या किया गया है? स्पेस में छोड़ा गया है और वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है. तो क्या है वो? सैटेलाइट है. और इस सैटेलाइट के थ्रू ही हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं. जो हम टेलीफोन पे बात करते हैं, जो मैसेज करते हैं, जो ईमेल करते हैं, वो इस सैटेलाइट के थ्रू ही हो पाता है. लास्ट क्वेश्चन इज राइट येस और नो. जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसके आगे आप येस लिखेंगे, जो रॉन्ग है उसके आगे नो. फर्स्ट, पोस्ट ऑफिस इज़ अ मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन. क्या जो पोस्ट ऑफिस है वो मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन है? नहीं, ये फॉल्स है. अगर मान लो आपने लेटर भेजा तो क्या जो पोस्टमैन है वो एक एक घर में जाके सबको दिखा के आएगा कि देखो ये लेटर है, ये लेटर है? नहीं ना. लेटर जिसके लिए लिखा होगा उसी के पास जाएगा. तो ये तो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है. तो ये क्या हो गया? फॉल्स. नेक्स्ट इज STD एंड ISD आर लिंक्ड विथ टेलीविज़न. क्या जो STD और ISD होते हैं वो टेलीविज़न के साथ लिंक्ड होते हैं? नहीं, ये रॉन्ग है. क्या आप टेलीविज़न से बात करते हो या टेलीफोन से बात करते हो? एडवर्टीजमेंट आर यूजलेस. जो एडवर्टीजमेंट होती हैं वो यूजलेस होती हैं. ध्यान से देखना, यूजलेस, उनका कोई उपयोग नहीं होता. फॉल्स सही है. एडवर्टीजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हमें किसी भी जो प्रोडक्ट आता है उसकी जानकारी कैसे मिलती है? एडवर्टीजमेंट से ही तो मिलती है.
रेडियो इज़ मीन ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्या जो रेडियो है वो मास कम्युनिकेशन का मीन है? बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब रेडियो पे कोई न्यूज़ आती है तो वो एक बार में सबके पास जाती है, इसलिए वो मास कम्युनिकेशन का मीन है। ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 9 का बुक वर्क। अब मैं कल लाइव क्लास में आपके चैप्टर नंबर 5 एंड 9 दोनों का टेस्ट लूँगी, तो आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।